हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइज। हमारी सीरीज़ चल रही है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जो हम टॉपिक कर रहे थे कंपनी का हमने मीनिंग पढ़ लिया, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए या फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट और डीमेरिट होगी हमारी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप ऑफ हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की कितने टाइप्स हैं। अब देखिए, नॉर्मल तो हम बहुत अलग अलग तरीके से टाइप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट जो हमने पढ़ना है हम पढ़ेंगे ओनरशिप के बिहाफ पे। थोड़ा सा बैक चलते हैं, उसमें क्या था, हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय अ लॉ है, और क्या था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशनशिप है, साथ में क्या है, कॉमन सील। ये डेफिनेशन हमने की थी ना, जिसके अंदर इसके बहुत सारे फीचर्स भी काउंट हुए थे। तो यही तो है, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय क्या है, लॉ है, उसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, एंड परपेचुअल सक्सेशनशिप और कॉमन सील है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। अगर नहीं समझ आया तो पिछली वाली वीडियो में जाके पहले अच्छे से कंपनी का मीनिंग क्लियर कर लो। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंपनी के टाइप्स। तो कंपनी के टाइप हमने किसके बिहाफ पे कर रखे हैं, ओनरशिप के बिहाफ पे कर रखे हैं। ओनरशिप मतलब किसकी, ओनर कौन होगा, मतलब कंपनी है उसका ओनर कौन होगा, क्या पब्लिक ओनर होगी या प्राइवेट सेक्टर होगा, या फिर एक जो नया आया है वो क्या है, 1% कंपनी। जब हमारी कंपनीज एक्ट 1956 था तब हमारे पास क्या थी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन अब उसमें क्या है, नई अमेंडमेंट्स आई। कब, जब कंपनी एक्ट नया आया। कौन सा आया था, कंपनी एक्ट 2013। उसके अंदर क्या आया, 1% कंपनी, OPC हमारा आया। तो थोड़ा सा देखते हैं, पहले वन बाय वन इसको डिटेल में करेंगे। पर प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो सबसे पहले आप प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। इसमें जो हमारे जो टच में है या हमारे नोन है, हम सारे वो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 पर्सन होने कंपल्सरी हैं। उसके बाद पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी में हम कहाँ से लेंगे, हम जो जनरल पब्लिक है उससे पैसा ले सकते हैं। वो क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, उनसे हम ले लेंगे। इसमें मिनिमम कितने चाहिए हमारे को, 7। उसके बाद क्या आया, 1% कंपनी। ऐसा था कि ना, अब ऐसा लगा कि अब बहुत सारे पर्सन अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते ना चाहते उन्हें दूसरा पर्सन चाहिए साथ में, क्योंकि कम से कम 2 या 7 तो हों, तो काम तो अकेला तो कर नहीं सकता था। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप में करता है तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी उसकी। तो ये सारी लिमिटेशंस को देखकर हमने क्या डिसाइड किया, जब 2013 का एक्ट आया वो हमने करा 1% कंपनी भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1% कंपनी के अंदर कौन होगा, हमारा एक ही कौन होगा, ओनर होगा। तो वो कौन सी हो जाएगी, 1% कंपनी। अब तीनों को हम फर्दर क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर अभी हम लोगों ने बात करी थी थोड़ी सी, तो क्या है ये क्या है, एक इस तरीके की कंपनी है जहां पर आप शेयर है वो सोल्ड नहीं कर सकते हो जनरल पब्लिक से। हम जनरल पब्लिक से नहीं ले सकते, मतलब जितने हमारे शेयर्स हैं हम उनको इशू नहीं करेंगे। जो हमारे नोन में हैं, जो हमारे सर्कल में हैं, हम उनसे कर सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक से हम इसमें नहीं लेते। तो अब किसके अकॉर्डिंग है आपकी प्राइवेट कंपनी, जो आपका देखो ऑलमोस्ट हम जो नॉर्मल हमारी डेफिनेशंस होती है ना, वो सेक्शन 2 में ही आती हैं। ये नॉर्मल याद रख लेना कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती हैं, आगे सब सेक्शन अलग अलग होते हैं। देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग हमने कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बोल रखा है, प्राइवेट कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू करेगी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये जब हम पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनती है उसके अंदर हमने डिटेल में पढ़ना है। अब सिर्फ नाम देख लो, इसको AOA भी कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो इसके अंडर क्या है, सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट राइट टू, देखो मूव नहीं कर सकते आप, कैसे शेयर कैसे मूव नहीं कर सकते। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड है कि कम से कम हमें 2 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, 200 चाहिए। अब मान लो कि मैंने शेयर परचेज़ किए थे, ठीक है, अगर मैंने शेयर परचेज़ किए थे, मान लो 2000 शेयर्स मैंने परचेज़ किए थे। अब मेरी इच्छा हो गई कि मैं नहीं रखना चाहती शेयर्स, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अब जो
देना चाहती हूँ किसी को। अब कोई डायरेक्टली 2000 शेयर मुझसे नहीं ले रहा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 पर्सन ढूंढ लिए, एक एक्स और एक वाई। एक्स और वाई ने को मैंने क्या कर दिया, शेयर्स इशू कर दिए। बट जब मैंने शेयर इशू 2 को करे ना, इससे क्या दिक्कत आ गई, मैं टोटल थे 200 कंप्लीट। अब मैं अकेली गई लेकिन 2 कौन आ गए, 2 आ गए, एक्स और वाई आ गया ना। अब काउंटिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 201। लेकिन रूल क्या है हमारा प्राइवेट कंपनी का, हम 200 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कंपनी क्या कहेगी, भाई ऐसे है, आपने बेचा है, बेचना है बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 200 से 201 हो रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा। तो रिस्ट्रिक्शन आ गई ना। बट अगर यहीं पे अभी 195 होते हैं हमारे और मैं 2 को दे देती तो कितना, 197 हो जाते, तो कोई इशू नहीं था, कंपनी कुछ नहीं कहती, क्योंकि हमें ये बात पता है कि कंपनी के मेंबर आते हैं और जाते हैं, कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट उसकी जो रूल्स हैं अगर वो ब्रेक हो रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन तो आएंगी ना, तो रिस्ट्रिक्ट तो होगा। वही चीज़ इसने कह रखी है कि ट्रांसफ़र करने में क्या होती है, हम थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। अगला क्या कह रखा है कि हमारे मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। बट एक चीज़ इसके अंदर और है, हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किस किस को हम इंक्लूड करेंगे 200 में। अगर मान लो हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, साथ साथ उसने शेयर भी परचेज़ कर रखे हैं, उसको 200 के अंदर हम काउंट नहीं करते। या वो फिर पहले मतलब पहले वो एम्प्लॉयज़ था, वो कंपनी छोड़ के जा चुका है, लेकिन अभी भी वो मेंबर है, मतलब शेयर होल्डर है, उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। मिनिमम हमारे कितने हैं, 200, ठीक है, लेकिन सॉरी मैक्सिमम कितने हैं हमारे, 200। मिनिमम तो हमारे 2 है ना, लेकिन 2 चीज़ें, एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, साथ साथ उसने शेयर ले रखे हैं, उसको भी काउंट 200 में नहीं करेंगे। या पहले वो काम करता था अभी छोड़ के जा चुका है, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोल रखा है कि जो उसका नेम होगा, मतलब तुम्हारी कंपनी है, मान लो ABC है, ठीक है, तो उसके साथ तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि प्राइवेट लिमिटेड क्यों लगाया। तो नॉर्मल सी बात है, हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या OPC है, कौन सी हमारी कंपनी है, हमें ये तो पता होना चाहिए। तो जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसके पीछे लगता है प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे क्या लगता है, खाली लिमिटेड लगता है। तो वही चीज़ इसके अंदर बोल रखी है, यहाँ पर आपका प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। उसके बाद क्या कह रखा है कि हम जो पब्लिक है उसको इनवाइट नहीं कर सकते। जो नॉर्मल हमारी जनरल पब्लिक है हम उनको इनवाइट नहीं कर सकते कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर लो। तो ये सारी किसके बारे में हमारी थी, प्राइवेट कंपनी के बारे में। सेकंड हमारी क्या है, पब्लिक कंपनी। पहली क्या थी हमारी प्राइवेट कंपनी और सेकंड हमारी क्या है, पब्लिक कंपनी। नाम से ही क्लियर हो रहा है पब्लिक कंपनी, मतलब हम जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं वो इशू कर सकते हैं किसको, जनरल पब्लिक को। तो देखिए अकॉर्डिंग टू तुम्हारा क्या है, सेक्शन 2 अभी बताया था ना, डेफिनेशन का सेक्शन क्या होता है 2, उसके सब सेक्शन चेंज होता है। पब्लिक कंपनी का सब सेक्शन क्या हो गया 71। इसके अकॉर्डिंग क्या है तुम्हारा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या बोल रखे हैं, पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। ये एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, वही सारी चीज़ें। जस्ट लाइक हम लोगों ने जब प्राइवेट कंपनी पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट इसके अंदर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है, देखो मिनिमम इसने बोला 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब एक पर्सन है, लास्ट एग्जांपल में आपने 2000 शेयर्स देने थे, हमारे 200 से लिमिट अप हो गई थी तभी प्रॉब्लम आई थी ना। यहाँ तो अप हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसको, शेयर्स को। दूसरा क्या है, वही है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितने भी मेंबर हो सकते हैं। मिनिमम हमारे कितने हैं 7, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती। उसके बाद क्या है, ना
ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप पब्लिक से सब्सक्रिप्शन ले सको, मतलब पब्लिक को आप शेयर्स या डिबेंचर कुछ भी इशू कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद क्या बोल रखे हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपकी 5 लाख। हाँ जी, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, ठीक है ना। नॉर्मली हमारी 5 लाख चल रही है, बट टाइम टू टाइम चेंज आ सकता है। तो वही है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है 5 लाख। और साथ साथ इसके साथ क्या वर्ड यूज़ होगा, लिमिटेड। इसका मतलब जैसे आप लोगों ने पहले बात की थी ABC प्राइवेट लिमिटेड की बात करी थी ना, अब मान लो XYZ लिमिटेड है, तो मुझे डिफरेंस पता चल रहा है ना, ये तो प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है मेरी पब्लिक कंपनी। तो मेनली यहाँ पर बात क्या हो गई, जो ये लाइन लिखी थी वही कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्राइवेट कंपनी में थे उसी को हम लोगों ने या क्या कर दिया, उसका अपोजिट कर दिया किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर। तो ये वही चीज़ है, आप इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। पब्लिक से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मिनिमम 5 लाख है आपकी पेड अप कैपिटल। उसके बाद नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन कितने हैं 7 है, और क्या वर्ड लगेगा, लिमिटेड। जो हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है, 1 पर्सन कंपनी। अब देखिए 1 पर्सन कंपनी कैसे बनी, पहले हमारा क्या था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था हमारा कंपनीज एक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कंपनीज बिल 2012, मतलब कि बिल हमारा क्या हुआ 2012 के अंदर पास हुआ हमारा बिल, ठीक है। क्यों, तो उसके बाद एक्ट कौन सा बन गया, कंपनी एक्ट 2013 बन गया। जब कंपनी एक्ट 2013 बना तो एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई, जो अमेंडमेंट क्या थी, एस्टेब्लिश हुई हमारी ओपीसी का मतलब क्या है, 1 पर्सन कंपनी। क्या है, 1 पर्सन कंपनी। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है कि 1 पर्सन कंपनी का मतलब कि इसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन मेंबर बन सकता है। अब क्या चीज़ थी, एक तो क्या हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें भी 1 पर्सन होता है, वो क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो वही बोल रखा है, मेक द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज अ ऑर्गेनाइज्ड। हम लोगों ने जब ये यूनिट स्टार्ट करी थी तब आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा था, उसके अंदर भी हम लोगों ने ये बात कही थी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने किस में डाला था, सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑर्गेनाइज्ड में या अनऑर्गेनाइज्ड में, अनऑर्गेनाइज्ड में। और लेकिन हमारी जो कंपनी को किस में डाला है, ऑर्गेनाइज्ड में। तो हमने चेंज कर सकते हैं ना, कि अकेला बंदा क्या है, मेंबर है, वो आसानी से चेंज कर सकता है। उसके बाद क्या बोल रखा है, जो हम लोगों की अजम्पशंस है या हम लोगों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोगों ने डिसाइड कर रखे थे कि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ मतलब कम से कम 2 पर्सन चाहिए। अब मान लो मैं अकेली चाहती हूँ कि मेरी खुद की कंपनी हो, तो ये तो मुश्किल हो जाती, नहीं हो सकती थी। जो ये हम लोगों की प्रिडिक्शंस थी, वो प्रिडिक्शन को हमने क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, जब हमारी क्या आई, 1 पर्सन कंपनी है। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी की तरह ही, बट इसमें मेंबर 1 होगा। तो उसके अंदर कितने होते थे, 2, और इसके अंदर क्या है, 1। तो हमारी होती क्या है, तो इट रेफर्स टू कंपनी वो है जिसके अंदर 1 पर्सन क्या है, मेंबर है। वो किस तरीके से चलेगी, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है। मेन चीज़ इसके अंदर समझ आया, जो बेसिकली है एक अकेला पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, ओपन कर सकता है। ये कब आया था, जब आपकी कंपनीज एक्ट 2013 आया था, उसके अंदर जो हमारा बिल पास हुआ था 2012 के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारा बिल पास हुआ था। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने नई शुरुआत करी थी, किसकी, ओपीसी की। क्या कर रहे हैं, फीचर ऑफ ओपीसी, मतलब जो हमारी 1 पर्सन कंपनी है उसके क्या क्या फीचर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ओनली 1 पर्सन इज़ रिक्वायर्ड। हम ओबियसली हमारा मीनिंग में ही हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि एक मेंबर ही क्या बन सकता है, ओनर बन सकता है। तो वही बोल रखा है, सिर्फ एक की ही ज़रूरत है। दूसरा क्या कर रखा है, इसका स्टेटस क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के इक्वल होगा। ये एज अ प्राइवेट कंपनी ही है हमारे लिए, तो इसका स्टेटस क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के इक्वल होगा। बस प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन होते हैं, इसके अंदर एक इंडिविजुअल होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जॉइंट होल्डर। देखो वैसे तो मेंबर एक ही होगा, मतलब सारे शेयर एक के पास ही होंगे, बट भी अगर कोई साथ होना चाहता है और जो हमारा ओनर है या कह सकते हैं जो हमारा मेंबर है, अगर वो कहता है भाई हाँ,
तो भाई हाँ मेंबर बन जा, तो ये नहीं है कि उसको हम मेंबरशिप दे देंगे या कुछ हो जाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जॉइंट होल्डर हो जाएंगे, मेंबर एक ही कहलाएंगे यहाँ पर। इट मीन्स मेंबर एक ही होगा, वो इकट्ठे होके हो जाए तो भी है या इंडिविजुअल है तो भी है, मतलब दो इकट्ठे जॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशनशिप वही है, अगर परपेचुअल मतलब लॉन्ग है। अगर अब देखो बात यहाँ पर ये आती है, मेंबर तो एक ही है, अगर उसको कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो कौन संभालेगा, तो वहाँ पर संभालने वाला जो उसका नॉमिनी होगा वो संभालेगा, क्योंकि जब हम ये फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम नॉमिनी सेट करते हैं कि नॉमिनी कौन होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ जी, जो ओपीसी है हमारा है, इसकी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हमारी कंपनी की भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, तो ये भी तो कंपनी है, इसकी भी क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ऑब्वियसली बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। उसके बाद स्पेशल वर्ड विद द नेम, अब नेम के साथ स्पेशल वर्ड लगेगा। जैसे मान लो कि वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी एपीसी प्राइवेट लिमिटेड करी थी, दूसरा क्या किया था, XYZ लिमिटेड करी थी ना हम लोगों ने बात। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो बनेगा, जैसे मान लो ZOPC, मतलब यहाँ पर OPC आपका साथ में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये हमारी प्राइवेट कंपनी है, ये हमारी पब्लिक कंपनी है, ये क्या हो गया हमारा OPC, मतलब कि 1 पर्सन कंपनी, इसकी भी स्पेसिफिक नाम साथ में जुड़ता है। Z कंपनी साथ में लगेगा कौन सी, 1 पर्सन कंपनी। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोल रखे हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 15 तक हमारे डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, मीटिंग होगी क्या, मतलब कि साल में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसमें गैप 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम से कम बोल रखिए साल में 2 मीटिंग हो। ठीक है। गैप 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो। बट अगर डायरेक्टर एक ही है उसके अंदर तो हमें मीटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। तो ये सारे किसके बारे में है, हमारा OPC के बारे में, कि OPC क्या है। मेन चीज़ इसके अंदर जो समझने की है वो क्या है कि एक पर्सन भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग ही देखते हैं। पब्लिक कंपनी कौन होती है, जिसके ओनर कौन होंगे, हमारी पब्लिक, मतलब हम जनरल पब्लिक से पैसा इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है। तो किसके फॉर्म में, बेशक वो शेयर की फॉर्म में हो या फिर वो डिबेंचर की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्राइवेट कंपनी क्या होगी, जिसमें ओन क्या होगा, प्राइवेटली होगा, हम जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले पाएंगे। उसके बाद मिनिमम कितने ना मेंबर्स होते हैं, मिनिमम कितने मेंबर की बात हुई थी हमारी, 7। किसके अंदर, पब्लिक के अंदर। प्राइवेट के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स हैं हमारे, 2। उसके बाद मैक्सिमम मेंबर्स की बात हुई थी, तो हमारी पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे कितने होंगे, मैक्सिमम 200। उसके बाद इसके अंदर कितने डायरेक्टर की जरूरत है, पब्लिक के अंदर हमें एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट के अंदर एटलीस्ट कितने की बात है, 2 होने चाहिए। इसके बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन पब्लिक के क्या है, अलाउड है ना, ले सकती है पब्लिक कंपनी तो, लेकिन प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो नहीं ले सकती। उसके बाद बोल रखा है कि शेयर ट्रांसफ़र, हमारा पब्लिक कंपनी में क्या होगा, शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आज का हमारे ये टाइप वाला तो यहीं ख़त्म होता है, ओनरशिप वाला। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।